लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार के मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव की वोटिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष वोटिंग को लेकर दिए कई निर्देश। बिहार उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। विधानसभा क्षेत्रों में अर्धसैनिक कंपनी समेत पुलिस बल तैनात। उपचुनाव के एक दिन पहले भी नेताओं के बीच खूब हुई बयानबाजी। ललन सिंह का बड़ा हमला, बोले संजय जायसवाल की हैसियत क्या है। तेजस्वी को लेकर जितना मांझी ने दिया बड़ा बयान। कोऑर्डिनेशन कमेटी का फिर अलापा पुराना राग। जदयू एमएलसी नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ी, एयर एम्बुलेंस से ले जाए गए हैदराबाद। पीयू छात्र संघ चुनाव को लेकर हलचल तेज, कल से शुरू होगा नामांकन। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए 9वीं कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू। अब खबरें विस्तार से। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दोनों सीटों के लिए कल गुरुवार को वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटिंग की पल पल की जानकारी कंट्रोल रूम से रखेंगे। इसके लिए राज्य आयोग ने सारी तैयारी भी कर ली है। अधिकारियों से लेकर सुरक्षा बलों तक तैनात कर दिए गए हैं। इस बार मोकामा में 2,79,852 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से पुरुष वोटरों की संख्या 1,47,835 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 1,32,014 वोटर है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मोकामा में ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 3 है। बता दें कि 2020 के चुनाव में मोकामा में 2,73,678 वोट पड़े थे, तब 54% वोटिंग हुई थी। इसी तरह गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में कल 3,31,021 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुष वोटरों की संख्या 1,67,811 तो महिला वोटरों की संख्या 1,63,199 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 11 है। बता दें कि 2020 के चुनाव में गोपालगंज में 3,24,613 वोटर थे। इसमें से 55% वोट पड़े थे। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दोनों सीटों के लिए कल गुरुवार को वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटिंग की पल पल की जानकारी कंट्रोल रूम से रखेंगे। इसके लिए राज्य आयोग ने सारी तैयारी भी कर ली है। अधिकारियों से लेकर सुरक्षा बलों तक तैनात कर दिए गए हैं। इस बार मोकामा में 2,79,852 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से पुरुष वोटरों की संख्या 1,47,835 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 1,32,014 वोटर है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मोकामा में ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 3 है। बता दें कि 2020 के चुनाव में मोकामा में 2,73,678 वोट पड़े थे, तब 54% वोटिंग हुई थी। इसी तरह गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में कल 3,31,021 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुष वोटरों की संख्या 1,67,811 तो महिला वोटरों की संख्या 1,63,199 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 11 है। बता दें कि 2020 के चुनाव में गोपालगंज में 3,24,613 वोटर थे। इसमें से 55% वोट पड़े थे। बिहार की दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर ईवीएम भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देर रात तक तमाम बूथों पर ईवीएम भेज दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मोकामा में कल 289 बूथ बनाए गए हैं। इसमें से अर्बन एरिया में 48 तो रूरल एरिया में 241 बूथ बनाए गए हैं। इसी तरह गोपालगंज में होने वाली वोटिंग को लेकर 330 बूथ बनाए गए। इनमें से अर्बन एरिया में महज 6 बूथ ही बनाए गए हैं। बाकी 324 बूथ रूरल एरिया में रखे गए हैं। गोपालगंज के डीएम ने साफ कह दिया है, यदि कोई ईवीएम लूटने की कोशिश करे तो उसे गोली मार देनी है। मोकामा में भी वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 3 लेयर में सुरक्षा घेरा बनाया गया है। बता दें कि मोकामा में अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तथा गोपालगंज में 16 कंपनियां तैनात की गई है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के लिए अब नेताओं के साथ ही बाहुबलियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। ये पहला चुनाव होगा जब बिहार में बदले सियासी समीकरणों की अग्निपथ भी होगी। दरअसल इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू आरजेडी के साथ महागठबंधन में है। महागठबंधन को कांग्रेस हम समेत वाम दलों का समर्थन मिल रहा है, जबकि एनडीए में पहले बीजेपी अकेले थी और चुनाव के ठीक पहले चिराग पासवान बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। लोजपा से अलग हुए पशुपति कुमार पारस की अगुवाई वाली रालोजपा पहले से ही बीजेपी के साथ है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ ही मोकामा में बाहुबली की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दरअसल मोकामा में 2 बाहुबलियों की पत्नियां अलग अलग गठबंधन से मैदान में हैं। बाहुबली अनंत सिंह पत्नी नीलम देवी आरजेडी की टिकट पर तो मोकामा वाले बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। इसी तरह मोकामा उपचुनाव में दोनों बाहुबलियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं गोपालगंज में दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है और उनका मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता से
से है। गोपालगंज से ही बसपा के टिकट पर साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी भी चुनाव लड़ रही है। बता दें कि इंदिरा देवी तेजस्वी यादव की मामी लगती है। उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने में महज चंद घंटे रह गए हैं, लेकिन बयानबाजी का दौर अंतिम दिन भी जारी रहा। कहने को तो ये महज 2 सीटों के लिए उपचुनाव है, मगर इसमें स्तर से नीचे जाकर लोगों ने दोनों तरफ से खूब बयानबाजी हो रही है। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ही नहीं, ललन सिंह, जीतन राम मांझी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो एनडीए की ओर से नित्यानंद राय, सुशील मोदी, संजय जायसवाल, विजय सिन्हा, शहनवाज हुसैन, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस आदि ने भी खूब बयानबाजी की है। हालांकि नीतीश कुमार की तबीयत खराब रहने को लेकर प्रचार के लिए वो नहीं जा सके थे और आज भी ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा आदि ने अपने अपने विरोधियों पर तेज हमले किए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और सांसद सुशील कुमार मोदी पर खूब बरसे हैं। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल जैसे लोगों को मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं, वे इस लायक नहीं है। याद कीजिए, वे कभी आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष थे, उनकी क्या हैसियत है। ललन सिंह ने सुशील मोदी पर भी खूब भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि आरजेडी और जदयू को लेकर सुशील मोदी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, महागठबंधन अटूट है और अटूट रहेगा। ललन सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी की बौखलाहट 6 नवंबर को खत्म हो जाएगी। दरअसल सुशील मोदी ने कल कहा था कि जल्द ही जदयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। इसी पर ललन सिंह उन्हें सुना रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सुशील मोदी काफी व्याकुल है, लेकिन 6 नवंबर के बाद वे नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से दिए गए बयान के बाद जीतन राम मांझी भड़क गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर कहा कि अब इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना है। इसी बयान पर जीतन राम मांझी ने नाराजगी जाहिर की है। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार अकेले तेजस्वी के नेतृत्व की बात नहीं कर सकते हैं, इसके लिए महागठबंधन में शामिल दूसरे घटक दलों की भी राय लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कही है। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि अभी नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है, इसलिए उनकी बात में वजन है। उन्होंने जो कहा वो हो भी सकता है, लेकिन अभी इस पर महागठबंधन में फैसला नहीं हुआ है। मांझी ने कहा कि इस बारे में मुझसे कोई राय नहीं ली गई है। तेजस्वी पर दिया गया बयान नीतीश कुमार का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। मंगलवार की रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पहले पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद भेजा गया। उन्हें एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में पटना से हैदराबाद ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि नीरज कुमार के हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्हें हार्ट में समस्या आई थी, तब उन्हें पेसमेकर लगाया गया था, जिसके बाद वे अपने घर लौट आए थे, लेकिन कल फिर तबीयत बिगड़ गई थी। दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी के बाद आज से पटना विश्वविद्यालय खुल गया है। विश्वविद्यालय खुलते ही छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का मजबा लगना शुरू हो गया है। चुनाव को लेकर कल गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नॉमिनेशन फॉर्म मिलना भी शुरू हो जाएगा। चुनाव लड़ने वाले 5 नवंबर तक नॉमिनेशन फॉर्म खरीद सकते हैं। 7 नवंबर से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो कि 10 नवंबर तक चलेगा। नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी 11 नवंबर को की जाएगी और इसी दिन शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार सुधार के लिए 12 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट 14 नवंबर को जारी की जाएगी। वोटिंग 19 नवंबर को होनी है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होने के लिए 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन आज बुधवार से शुरू हो गया। सत्र 2023 और 2024 की बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके लिए राज्य के माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने संस्थान के 9वीं कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एक कॉपी अपलोड है। ऐसे में स्कूल प्रमुख पहले वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सभी स्टूडेंट्स को भरने के लिए उपलब्ध करा दे। भरे गए फॉर्म विद्यार्थियों के अभिलेख से उसका मिलान करेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।